कहते हैं कि कलाकृतियाँ किसी भी संस्कृति या इतिहास को दर्शाने का एक मूल्य माध्यम है और जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारा भारत अपने पौराणिक संस्कृति को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस देश का हर शहर ऐतिहासिक पन्नों का भागीदार है, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को हम पहले भोजपाल के नाम से जानते थे। झीलों की नगरी कहे जाने वाले भोपाल की स्थापना 13 सितंबर सन 1972 में हुई थी। इसके इतिहास के साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसकी शोभा बढ़ाता है। किताबों में संस्कृति का ज्ञान रह जाता है बनकर एक किस्सा, परंतु उसकी कलाकृतियां बनती है हमारे वर्तमान काल का हिस्सा। पौराणिक काल से चली आ रही संस्कृति और उसके विकास को प्रदर्शित करने के लिए भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नामक एक मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की गई। ये श्यामला हिल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को की गई थी। शुरुआत में तो यह ANSI के एक भाग के रूप में कार्यरत था, परंतु 1978 में यह भारत सरकार के अधीन आ गया। उसी के साथ 1993 में कैबिनेट निर्णय के माध्यम से इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह संग्रहालय अपनी प्रदर्शनियों और बचाव गतिविधियों के माध्यम से भारत की पारंपरिक जीवन शैली के सौंदर्य गुणों को प्रदर्शित करता है, स्थानीय ज्ञान और रीति रिवाजों के अभूतपूर्व विनाश के प्रति सचेत भी करता है। संग्रहालय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य कर रहा है और हमारे देश के विभिन्न मूल्यवान सांस्कृतिक परंपराओं की एकता और विविधता पर प्रकाश डाल रहा है। संग्रहालय के मुख्य द्वार पर मात्र 50 रुपए का टिकट कटाने के बाद सबसे पहले आपको देखने मिलता है व्याख्यान केंद्र। व्याख्यान केंद्र एक मुक्ताकाश प्रदर्शनी है। कुछ आगे चलकर हमें देखने मिलता है कुम्हारपारा। कुम्हारपारा एक प्रदर्शनी है जो कुम्हारी परंपराओं के रचनात्मक कार्यों को प्रस्तुत करती है। इसका मुख्य कार्य है लोगों को कुम्हार समुदाय की संस्कृति से अभिव्यक्त कराना और जन जन तक अपने पारंपरिक ज्ञान को पहुंचाना। यह प्रदर्शनी 7 मार्च 2018 को दर्शकों हेतु खोली गई थी और वर्तमान समय में इसमें भारत के विभिन्न भागों से 12 प्रदर्शित किए गए। इसमें मौजूद एक कलाकृति का आकर्षण भी उभर कर आता है। विधि संकुल, जिसका निर्माण लगभग 12,000 वर्ग मीटर में हुआ है। यह संरचना अपनी वास्तुकला में आदित्य है, जो ढलानदार भूमि के कठिन स्तरों को शामिल करते हुए 36 इलाके पर बनाई गई है। विभिन्न प्रदर्शनी हॉल और सभागारों का निर्माण लगभग 16 स्तरों पर किया गया है। यह संरचना चारों ओर से धौलपुर बलुआ पत्थरों के परत से ढकी हुई है और फर्श कोटा पत्थरों से बनाया गया है। इन दीर्घाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रदर्शनियों को विकसित करने और उचित वातावरण में रखने के लिए किया गया है। हर माह यहाँ देश के हर कोने से कुछ कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करने हेतु अपनी कलाकारी, शिल्पकारी आदि को भेजते हैं और उनमें से किसी एक कलाकृति को माह के प्रदर्शन के लिए चुना जाता है। पटचित्र पश्चिम बंगाल की एक प्राचीन लोक कला है। कपड़े पर बनी इस पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग में हाथ से बने चित्रों को दर्शाते हुए लयात्मक गीतों के साथ कहानी प्रस्तुत की जाती है। इसमें पट का अर्थ है कपदास तथा चित्र का अर्थ है चित्रांकन। इसका चित्रांकन करने वाले कलाकार चित्रकार या पटतुआ कहलाते हैं। मानव जीवन का इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे पूर्वज, उनकी वेशभूषा, खान पान और उनकी जीवन शैली का वर्णन भी यहाँ किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि होमो इरेक्टस से मिलते जुलते समूह मानव प्रजाति के पूर्वज थे। इसके उपरांत चीन व अफ्रीका में इनके अवशेष भी मिले हैं, जिसका पूर्णतः उल्लेख किया गया है यहाँ पर, जिससे यह पता चलता है कि संग्रहालय केवल देश ही नहीं परंतु पूरे विश्व की अद्वितीय वस्तुओं व कहानियों को प्रस्तुत करता है। आज से कई वर्ष पहले भारत के लोगों का रहन सहन वर्तमान समय से बहुत अलग था, बल्कि आज भी भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इन प्राचीन काल की प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है।
इसी का प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी कलाकारों द्वारा तैयार सज्जा एवं कला का स्थापना किया गया है इस संग्रहालय में। यहाँ मणिपुर की पौराणिक सभ्यताओं को दर्शाने के साथ साथ कुछ नामी कहानियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे पौराणिक अजगर की मूर्ति कला। यह मणिपुर की एक लोक कथा पर आधारित है जिसे पौबी लाई नहीं कहते हैं, जो कि दीवारों पर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। इस कलाकृति को सार्वजनिक तौर से जनता के सामने सन 2002 में मणिपुर के राजमहल पर दिखाया गया था। असम की पारंपरिक पेंटिंग दुनिया भर के हजारों कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपनी बेजोड़ गुणवत्ता और उत्कृष्ट महारत के लिए जाने जाने वाले वे समृद्ध असमीय संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न अंग बन गई है। ऐसी अनेक असमीय लिपियां जिसमें लोक संबंध भी उच्च स्तर तक स्थापित है। धार्मिक चीजों से संबंधित शिल्पकारी जैसे गुरुआसन को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो भागवत गीता के पूजा के सिद्धांतों पर आधारित है। संचार के प्रयोजनों से मुखौटे रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में लगभग सभी संस्कृतियों में किसी न किसी तरह से पाए जाते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा के छाऊ नृतकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुखौटे हैं। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात में रहने वाली जनजातियों के भवाड़ नृत्य से संबंधित मुखौटे भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिनका उपयोग पुराण प्रस्तुतियों में लोग गांव-गांव जाकर करते थे।